किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होता कि कोल्ड वॉर इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगी, दुनिया को कोई नुकसान नहीं होगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और दुनिया बाइपोलैरिटी से यूनिपोलर हो जाएगी। तो ये इस तरह का एक हैरत अंगेज झटका मिलता है। तो इसी में फ्रांसिस फुकुयामा और सैमुअल पी हंटिंगटन जैसे फिलोसफर्स जन्म लेते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा 27 अक्टूबर 1952 में पैदा हुआ, शिकागो में पैदा हुआ, अमेरिकन था, असल में जैपनीज अमेरिकन था, जैपनीज ओरिजिन का था। तो ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था। तो ये अभी भी हयात है और इस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल पॉलिसी का इंस्टीट्यूशन उसका डायरेक्टर है। तो इसने बहुत सी बुक्स लिखी, लेकिन इसकी जो शोहरा आफाक जो बुक है वो है इसकी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये 1992 में इसने लिखी। तो बेसिकली जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस वक्त इसने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1989 में इसने लिखा। तो इस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात हुए, बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। तो इस बातचीत के नतीजे में इसने रिसर्च कर 1992 में अपनी बुक लिखी जिसका नाम एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन था। तो ये असल में ये बुक जो थी ये लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के हक में थी। इसके आइडियाज़ जो हैं जो इसने अपनी इस बुक में पेश किए, तो इसमें इन्फ्लुएंस है बहुत से राइटर का। 3 बड़े राइटर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, प्लेटो है, हेगल है और फ्रेडरिक नीत्शे। तो ये 3 राइटर्स, इनका तो हमें इस बुक में बहुत हद तक असर नज़र आएगा। हम ये सारी बुक की समरी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 3 राइटर तकरीबन हर जगह ना जो है वो पेनिट्रेट किए हुए हैं। बाकी जो राइटर्स जिनसे ये मुतासर था, अरिस्टोटल है, डार्विन है, सैमुअल पी हंटिंगटन है, लियो स्ट्रॉस है। तो ये तकरीबन ये तमाम राइटर्स, इनका इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा था। तो अब हम आइडियाज़ की तरफ आते हैं। तो आइडियाज़ में जो बुनियादी आइडिया इसकी वही बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो इसमें क्या है, कोल्ड वॉर का एंड हुआ है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंड हुआ है और इस एंड में जो विक्टोरियस है वो कैपिटल सिस्टम है, वो लिबरल डेमोक्रेसी है। इसके बरक्स कम्युनिज्म जो है बिल्कुल वो डाउनफॉल का शिकार हुआ, उसे शिकस्त हुई और लिबरल सिस्टम जो है दुनिया का सोल सिस्टम बनकर सामने आया। तो ऐसे में ये आप कह लें कि आपकी बैकएंड पे खुद एतमादी है, बहुत ज़्यादा आप खुद एतमाद हैं, आप पुरजोश हैं कि आपका सिस्टम जो है वो पेनिट्रेट किया है, एक्सेल किया है, विक्टोरियस हुआ है। तो अब आप समझ लें कि वो एग्जेजरेशन कर रहे हैं, अपने सिस्टम को इस हद तक बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दुनिया का जो सोल सिस्टम इस वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिबरल सिस्टम है, वो कैपिटल सिस्टम है। तो ये फिर अब इसका आगाज़ करता है। तो असल में ये जो मुकम्मल तौर पर ये किताब लिखी गई है ये 2 पर्सपेक्टिव में लिखी गई है, मतलब इससे आपने बाहर नहीं निकालना। नंबर 1 लिबरल डेमोक्रेसी यानी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, और दूसरा है कैपिटल सिस्टम, फ्री मार्केट सिस्टम यानी इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये खुद भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था। तो ये इन दोनों पैराडाइम्स में लिखी गई है। जब एंड ऑफ हिस्ट्री का ना जो है इसके यहाँ जो तस्वुर है वो इन 2 ही पैराडाइम्स में है, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो इस लिहाज से इसका कहना है कि हिस्ट्री इस लिहाज से ख़त्म हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि अब एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है कि इसमें कोई जंग नहीं लगेगी, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि दुनिया को जो 2 बड़े निज़ाम चाहिए थे पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी की फील्ड में, वो दुनिया को मिल गए हैं। और वो दोनों सिस्टम कौन से हैं? वो लिबरल डेमोक्रेसी है और वो कैपिटल सिस्टम है। तो ये 2 सिस्टम है। 2 सिस्टम्स में दुनिया ने जिस
हतमी मकसद को पाना था। दुनिया में ये जितना एवोल्यूशन हो रहा था, आइडियाज का इर्तिका हो रहा था, वो अपनी अब पूरी पीक पे पहुंच चुका है। लिहाजा इंसानियत ने जिस चीज को तलाश करना था वो कर लिया। अब इंसानियत की तलाश में दो बेहतरीन सिस्टम, एक तो दी बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दरियाफ्त हुआ और दूसरा दी बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया को मिल गया है। मतलब इसका कहना है कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री इस लिहाज से हो गई कि दुनिया में अब इन दो सिस्टम्स के अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। फर्दर इसमें एवोल्यूशन नहीं होगा। दुनिया को जिस चीज की तलाश थी वो उसे मिल गई है। लिहाजा इस लिहाज से एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है और दुनिया में इसके मुकाबले कोई और सिस्टम नहीं रहा। जाहिर बात है, अगर हम देखें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो सिस्टम इसका राइवल था वो कम्युनिज्म था, तो कम्युनिज्म का डाउनफॉल हो गया, तो जाहिर बात है अब कोई राइवल कंट्री नहीं रही, तो इसने सीधा सीधा कहा कि अब हमारे मुकाबले में और कोई कंट्री नहीं। अब ये प्रूव करता है अपनी बुक में कि वाई, मतलब अब इसका जवाब देता है वाई कैपिटल एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। वाई, ये क्यों है? अब इसे ना जो है ये लॉजिकली प्रूव करता है। लॉजिकली ये कैसे प्रूव करता है? ये कहता है कि इंसान की जो डिजायर्स हैं, इंसान की ख्वाहिशात जो हैं, उनको मुकम्मल तौर पर ये दोनों सिस्टम्स ये फुलफिल कर रहे हैं। मतलब इसका कहना है कि इंसान की सिर्फ दो ही ख्वाहिशात हैं, दो बड़ी ख्वाहिशात हैं। नंबर वन जो है, पहली उसकी मटीरियल नीड्स है। मटीरियल नीड जो है ये कैपिटल सिस्टम फुलफिल कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पर उसकी दूसरी जो डिज़ायर है, दूसरी उसकी नेचुरल नीड है, वो है रिकॉग्निशन। हर इंसान चाहता है कि उसकी सलाहियतों को, उसके स्किल्स को, उसकी एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो पॉलिटिकल सिस्टम ये बेसिकली इक्वालिटी देता है, हर इंसान को इक्वल चांसेस देता है कि ये अपने हुक्मरानों को चुने। इन हर इंसान के पास वोट की पावर है और सबकी इक्वल पावर है। तो यहाँ पर इसकी जो है पावर्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है कम्युनिस्ट सिस्टम की तरह नहीं कि आपको कोई आपका राइट नहीं, आपको फ्रीडम नहीं, आपके पास इक्वलिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको फ्रीडम भी आपके पास मौजूद है और सेल्फ रिकग्निशन भी है। आप जितना भी हुकूमती निज़ाम है, जितना भी सिस्टम चल रहा है, उसमें पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये तो इसने ये कह दिया कि ये ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, नेचुरल डिज़ायर्स हैं। दो तरह की डिज़ायर हैं, एक तो उसकी मटेरियल नीड है और दूसरा सेल्फ रिकग्निशन है। ये दोनों पूरी हो रही हैं, लेकिन कैसे हो रही हैं? अब ये है ना जो उससे लॉजिकली प्रूव कर रहा है। लॉजिकली प्रूव करने के लिए वो तीन मुफक्करीन का सहारा लेता है। नंबर वन हेगल का, नंबर टू प्लेटो और तीसरे नंबर पर फ्रेडरिक नीत्शे का। तो अब हेगल के जरिए ना जो वो अपना एंड ऑफ हिस्ट्री का नजरिया पेश करता है। जैसे कि हेगल की जो थ्योरी है डायलेक्टिक आइडियलिज्म, डायलेक्टिक आइडियलिज्म की जो पीक है, अपनी पूरी उसकी इंतहा जो है, उसमें क्या है कि दुनिया एक मुकम्मल कंप्लीट आइडिया पे पहुंच जाएगी, उस आइडिया पे जो कि इस इंसानियत का मुंतहा है, जो कि इस इंसानियत का मकसूद है, जिसके लिए इंसान ने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की हैं। तो वो तमाम एफर्ट्स की बेस पर एक अल्टीमेट सिस्टम आएगा जिसे हेगल ने वर्ल्ड स्पिरिट का नाम दिया है या एब्सोल्यूट आइडिया का नाम दिया है। तो इसी को बेस बनाकर फ्रांसिस फुकुयामा कह रहा है कि भाई वो जो सिस्टम है, वो जो आइडिया है जो कि एक सिविलाइजेशन ने प्रेजेंट करना, उसे फॉर्मेट करना है, तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने फॉर्मेट कर दिया है, उसे प्रेजेंट कर दिया है। अब वो आइडिया क्या है? वो लिबरल डेमोक्रेसी है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ये ना जो है, ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ये वजूद में आ चुके हैं, ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और दुनिया को जिस गोल्ड की तलाश थी, दुनिया को जिस खजाने की तलाश थी, जिसके लिए ये दुनिया वजूद में आई थी, वो
दरियाफ्त हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो सिविलाइजेशन वजूद में आ चुकी है और उस सिविलाइजेशन ने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया है, लिहाजा ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई। यानी इंसान का जितना भी मेंटल इर्तिका था वो अपनी पूरी पीक पे पहुंच चुका है, लिहाजा एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुकी है। पॉलिटिक्स की फील्ड में और इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो है मुकम्मल तौर पर जो है फतह हो चुकी है। दूसरे नंबर पर प्लेटो को वो लेके आता है। अब प्लेटो का नज़रिया वो पेश करता है अब ह्यूमन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। प्लेटो का नज़रिया है थाइमोस का, थाइमोस का नज़रिया है, प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ थाइमोस, तो ये वो सामने लेके आता है। थाइमोस क्या है? थाइमोस मीन डिज़ायर। तो प्लेटो ने ये नज़रिया दिया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ थाइमोस। नंबर 1 है मेगालोथीमिया। मेगालोथीमिया ये फर्स्ट डिजायर है। दूसरे नंबर पर है आइसोथीमिया, ये सेकंड डिजायर है। मेगालोथीमिया क्या है कि हर इंसान के अंदर डिजायर है सुपरियोरिटी की, डोमिनेंस की, कि वो दूसरों पर डोमिनेंस हासिल करे, दूसरों से वो सुपीरियर हो, वो दूसरों पे रूल करे, दूसरों पे हुकूमत करे। तो ये मेगालोथीमिया का नज़रिया जो ये हर इंसान के अंदर डिज़ायर मौजूद है। ये दुनिया में जितने भी लीडर्स आए हैं, जितने भी रूलर्स आए हैं, उसमें ये मेगालोथीमिया की डिज़ायर जो है ये बहुत हद तक होती है कि वो उनके अंदर ये इतने हद तक ये डिज़ायर होती है कि वो दूसरों पर रूल करें, दूसरों पर हुकूमत करें, दूसरों को अपने अंडर लेके आएंगे। जितने भी हमें हिस्ट्री में लीडर्स नज़र आते हैं, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे वो लेनिन हो, चाहे नेपोलियन हो, जितने भी लीडर्स हैं उन सब लीडर्स में ये मेगालोथीमिया की जो डिज़ायर है ये भरपूर अंदाज में पाई जाती है। और इसी डिज़ायर को नीत्शे की ज़बान में मास्टर मोरालिटी कहते हैं, नीत्शे से मास्टर मोरालिटी कहता है। और दूसरे नंबर पर आइसोथीमिया, ये प्लेटो का जो है थीमोस का दूसरा नज़रिया है। इसमें जो इंसान के अंदर डिज़ायर है ये डिज़ायर है इक्वलिटी की। हर इंसान चाहता है कि वो इक्वलिटी हासिल करे, मतलब जिनके अंदर ये डिज़ायर आइसोथीमिया की है कि वो इक्वलिटी देखना चाहते हैं, वो दुनिया में कोई जुल्म सितम नहीं देखना चाहते, दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहते, वो कहते हैं कि इक्वली सबके साथ ट्रीट किया जाए। तो फ्रांसिस फुकुयामा स्लेव मेंटेलिटी के नाम से इसे कहता है, स्लेव मेंटेलिटी, जो कि फ्रेडरिक नीत्शे का कॉन्सेप्ट है, इसे इस अंदाज में देखता। तो ये इसका कहना कि ये दो बुनियादी डिज़ायर्स हैं जिनकी वजह से दुनिया में जो जंगें लगती हैं, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या अगर पीस आता है तो ये दो बुनियादी डिज़ायर्स इसके पीछे काम कर रही होती हैं। अब वो कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटल सिस्टम, ये दोनों प्लेटो के जो नज़रियात हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिल करता है। कैसे फुलफिल करता है? पहले लिबरल डेमोक्रेसी देखें तो लिबरल डेमोक्रेसी में आइसोथीमिया की जो है डिज़ायर वो होती है कि इसमें इक्वलिटी है, इसमें हर इंसान को इक्वली देखा जा रहा है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इक्वल पावर्स उनको दी जा रही हैं, इक्वल शेयर्स हैं सबके। तो ये लिबरल डेमोक्रेसी के ज़रिए आइसोथीमिया की डिज़ायर को फुलफिल किया जा रहा है, सेटिस्फाइड किया जा रहा है। जबकि अगर हम देखें मेगालोथीमिया, ये डिज़ायर जो है, आप दूसरों पे डोमिनेंस हासिल करना चाहते हैं, दूसरों पे रूल करना चाहते हैं, तो कैपिटल सिस्टम आपको ये मौका फराहम कर रहा। कैपिटलिज्म के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? कैपिटलिज्म के ज़रिए, क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं, इसमें फ्री मार्केट है, जो जितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, जो जितना ज़्यादा भागेगा उतना ज़्यादा ही अचीव कर लेगा। तो ये कैपिटल सिस्टम जो है आपके अंदर वो अर्ज टू डोमिनेंस, अर्ज टू बी सुपीरियर, ये जो आपके डिज़ायर्स हैं ये कैपिटल सिस्टम फुलफिल कर रहा है। तो लिहाजा आपके इन डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये सिस्टम, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटल सिस्टम। तो ये इस बेस पे जो है ये कहता है कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई, मतलब इसमें जो सिस्टम है, इंसान की बुनियादी नीड्स जो हैं वो तकरीबन तमाम फुलफिल हो रही हैं। तो लिहाजा ये एंड ऑफ हिस्ट्री जो है, ये फ्रांसिस फुकुयामा का जो नज़रिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो मुश्तमिल है इकोनॉमी की फील्ड में और
पॉलिटिक्स की फील्ड में। तो बाकी फील्ड्स में उसका कहना है कि बाकी फील्ड्स में इक्वलिटी जरूरी नहीं है, वहां पे इक्वलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वलिटी ये ना ही तो कुदरत का मंशा है, ना ही इसकी बेस पर जो है कायनात जो है वो कायम रह सकती है। तो ये है बुनियादी तौर पर फ्रांसिस फुकुयामा का नज़रिया, जो उसने एंड ऑफ हिस्ट्री में पेश किया, जिसमें उसने वेस्टर्न सिस्टम को एक सुपीरियर सिस्टम बनाकर पेश किया और लॉजिकली ये साबित किया कि अब जो है दुनिया को जितनी इर्तिका चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हिस्ट्री का भी एहतमाम हो गया इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, और मौजूदा जो सिस्टम है ये द लास्ट मैन है, मौजूदा जो लोग ऑब्जर्वर हैं ये द लास्ट मैन है।